पहले मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक और उसके बाद चुनावी रैली। प्रधानमंत्री एक ऐसे वक्त में आखिर अपने पार्टी के लिए वोट कैसे मांग सकते हैं जब उनको लगातार कई मोर्चों पर देश की चिंता करनी चाहिए? ये सवाल पूछे हैं दोस्तों राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने। दोस्तों, प्रधानमंत्री के लिए एक बात तो माननी पड़ेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगना मोदी जी नहीं भूलते। अभी 24 घंटे के आसपास का वक्त हुआ है जब प्रधानमंत्री ने तमाम देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस वक्त जो वेस्ट एशिया में हालात हैं, उसके बाद देश में जो संकट है, चाहे एलपीजी का हो, चाहे पेट्रोल डीजल का हो, उसको लेकर, और ये कहा था कि वक्त आ गया है कि टीम इंडिया एक हो जाए और हम कोरोना के जैसे एक बार फिर से इस संकट से लड़ें। दोस्तों, अजीब बात यह है कि जैसे ही ये बैठक खत्म हुई, उसके कुछ घंटे बाद मोदी जी केरलम पहुंच गए। उन्हीं विपक्ष के नेताओं में से एक पार्टी को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लेते हुए और ये कहते हुए कि देखिए, केरलम में बीजेपी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, चुनाव 5 राज्यों में है और यहां बीजेपी की बहुत बड़ी साख दांव पर है, खास तौर पर पश्चिम बंगाल और असम में। लेकिन क्या वाकई में इस वक्त पीएम के लिए यह प्राथमिकता होनी चाहिए, तब जब एलपीजी का संकट अभी भी जारी है, तब जब देश के कई पेट्रोल पंपों में लंबी लंबी कतारों का सिलसिला जारी है? ये एक ऐसा सवाल है जो बड़ी अजीबोगरीब स्थितियों में पैदा करता है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है। आपको याद होगा दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर का संकट कितना भयावह था, उसके बावजूद भी उस वक्त मोदी जी पश्चिम बंगाल में दीदी और दीदी वाले नारे लगाते हुए चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए। और आज एक बार फिर जब देश में एलपीजी का संकट है और सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि जितना भंडारण है, जितनी भंडारण की क्षमता है हमारे पास तेल की, उतना भंडारण भी फुल नहीं है सरकार को लेकर, सीएजी की रिपोर्ट कहती है, तब प्रधानमंत्री एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों, केरलम की इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ दोनों को निशाने पर लेते हुए कहा कि दोनों ही के बीच में एक गठबंधन है, इसीलिए सरकार अदलती बदलती रहती है, इसीलिए इस बार बीजेपी को चुनाव में जिताएं। इसी को लेकर कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि प्रधानमंत्री जी, आपकी प्राथमिकता क्या है? चुनाव की रैलियों को संबोधित करना या फिर इस तरह की समस्याओं को हल करना? और अब आपको टीम इंडिया की याद आई है। वैसे तो आपको टीम इंडिया यानी कि विपक्ष की याद नहीं आती है। मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर बाकी देश अपने स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स कई दिनों के लिए रिजर्व कर रहे थे, तो आपने क्यों नहीं किया? इसका इम्पैक्ट तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा है। और अगर बाकी देश दूरदृष्टि के साथ सोच सकते हैं कि हमें अगर ऐसा हुआ तो हमें ये भुगतना पड़ेगा, तो आपने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आप केवल इलेक्शन जीतने के लिए आगे की सोचते हैं। देश कोई प्राथमिकता नहीं रखता। और ये बड़ा भाषण दे रहे हैं आप सब चीफ मिनिस्टर को बुला के, वी मस्ट वर्क एज टीम इंडिया। टीम इंडिया आपको याद आ गया जब देश संकट में। हम तो आपके साथ रहेंगे। और जब देश संकट में नहीं होता तो कहां है वो टीम इंडिया? पार्लियामेंट में टीम इंडिया होती है, पार्लियामेंट के बाहर टीम इंडिया होती है। किसी की बात आप सुनते हो, विपक्ष की बात सुनते हो? ये बड़ी दुख की बात है। और ऐसे ही कोरोना में हुआ था। आपको याद होगा कैसे महिलाएं, पुरुष, फैमिलीज 100 किलोमीटर चल के, पैदल चल के, जिनको जगह नहीं मिलती थी रेलवेज में, क्या बुरी हालत। क्योंकि आपने तभी भी नहीं सोचा, क्योंकि आपको लत तो एक ही है किसी तरीके से। सीईसी आपका साथ है, बाकी लोग आपके साथ में, इस तरीके से इलेक्शन जीतो, 60 लाख वोट कटवा दो, ये करो वो करो। दोस्तों, इसके अलावा कपिल सिब्बल ने बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार से सवाल पूछे, ये कहते हुए कि आप ये बताइए कि आपके दोस्त हैं कौन पूरी दुनिया में, और ये जो आपके दोस्त हैं, इनके छड़े हुए युद्ध की वजह से देश को कितना नुकसान हो रहा है। The second question I asked the Prime Minister, who are your best friends? America and Israel. You get a lot of support from them in terms of technology, in terms of defense equipment, in terms of water technology. Right? So they are your best friends. And if they are your best friends, then how is it that your best friends are hurting you the most?
सबसे गहरे संबंध आपके दो देशों के साथ हैं, वो है इजराइल और अमेरिका। और ये ताज्जुब की बात है कि उन्हीं की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हमको हो रहा है। मतलब कि आपसे सबसे अच्छे मित्र जिनसे घने संबंध है वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो आप एक फोन उठाकर बात नहीं कर सकते थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि भैया ये क्या हो रहा है, इसको बंद करो। सबसे ज्यादा नुकसान तो हमें हो रहा है, हम आपके दोस्त हैं, आप कहते हो हम आपके दोस्त हैं। अभी ऑफ कोर्स ट्रंप ने अभी कहा है, मैंने अभी सुना भी है कि मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड आर लूजर्स। ही जस्ट सेड दैट। अब मुझे नहीं मालूम कि हमारे प्रधानमंत्री तो लूजर है नहीं, वो तो हर इलेक्शन जीतते हैं, वो कैसे लूजर हो गए? कैसे जीतते हैं वो अलग बात है। शॉकिंग फॉर ट्रंप टू से दैट ऑल माय फ्रेंड्स आर लूजर्स बिकॉज आई फील बेटर। मुझे अच्छा लगता है कि बाकी लोग लूजर हैं, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। फिर उन्होंने दोहराया कि बिल्कुल मैंने सीज फायर करवाया था। डोंट बाय फ्रॉम रॉयल, डोंट बाय रशियन ऑयल, डोंट बाय रशियन ऑयल। We'll give you to buy at this price, discounted price, we'll buy at discounted price. By next year, January, there should be no imports. Yes, there will be no imports. And पिछले कई महीनों में इन्होंने ट्रंप साहब के साथ बात ही नहीं की। जो भी इंटरनेशनल गैदरिंग होती है वो जाते ही नहीं जहाँ ट्रंप जाएंगे। वो क्यों? वो पूछना चाहते हैं क्यों? आप ट्रंप साहब को फोन करके बताइए कि हमारा नुकसान आप क्यों कर रहे हो। अगर ज्यादा देर हॉर्मुज बंद रही तो यहां तो एक बहुत भारी आर्थिक संकट आ जाएगा। यू मस्ट कॉल अप प्रेसिडेंट ट्रंप एंड टेल हिम व्हाई यू हर्टिंग अस द मोस्ट, वी आर डियरेस्ट फ्रेंड्स, एंड इफ Straits of Hormuz remains closed for so many days, we will be in economic distress, our economy, as it is. So this is a very serious issue which I want to raise before you. And the other serious issue is in this democracy, every day should be the work of Team India. रोज के रोज टीम इंडिया को काम करना चाहिए। ये नहीं कि जब आप संकट पे आ जाओ तो फिर याद करो टीम इंडिया की। अब आपको मैं हिंदुस्तान की स्पेसिफिक इम्प्लीकेशन बताता हूं कि किस तरह से हमारा नुकसान होने जा रहा है। जहां LNG इंपोर्ट की सवाल है, जो हमारे इंडिया के नेचुरल गैस नीड्स हैं, वो कतर हमें 41 से 47% हमें सप्लाई करता है हमारे नीड्स। और कतर पे हमला हो गया और उनका जो प्लांट था बंद हो गया। केवल 17% उसकी कमती प्रोडक्शन है, तो वो भी हमें नहीं मिलेगा। तो नेचुरल गैस की बड़ी बारिश आ रही, शॉर्टेज हो जाएगी, और है, आज के दिन भी है। तभी सरकार कह रही है कि LPG आप पाइप्ड गैस लो, क्योंकि उनको मालूम है कि नेचुरल गैस मिलने नहीं वाली। और उन्होंने कहा है कतर ने कि हमें 5-7 साल लगेंगे टू रिस्टोर दिस सप्लाई। ये आज की बात नहीं है। दूसरी बात, जो LPG सिलेंडर्स हैं उनके आज के दिन मार्केट में बहुत कमी है और बहुत ज़्यादा प्राइस हो गई है उनकी। अभी देखो, हाल ही में उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने फैसला किया कि जहाँ तक पेट्रोल और डीजल का सवाल है तो वहाँ 10 रुपया कम एक्साइज ड्यूटी होगी। अच्छी बात है, चाहते हैं 10 रुपया कम हो। हम भी कोशिश करते थे कि जब हमारी सरकार, यूपीए की सरकार थी, तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म के साथ लोगों को राहत देते थे। लेकिन इनकी कंपनी, हमारी देश में तो जब प्राइस कम थी तो इन्होंने हमारे कंज्यूमर को, उपभोक्ता को उतना ही दाम देने दिया। मतलब कि जब मुश्किल थी तो भुगते कंज्यूमर, जब प्राइस कम थी तो भुगते कंज्यूमर, और जब ज्यादा हो गई तो 10 रुपए पर लीटर की राहत। ऑफ कोर्स इसमें कंपनियों का तो नुकसान होगा ही होगा, कंपनियों में बहुत फायदा भी उठाया। फिर क्या डिसरप्शन होगी?
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग कर दी, सल्फर की डिस्क्रप्शन होगी, सिंथेटिक फाइबर्स में प्रॉब्लम आएगी, फर्टिलाइजर्स में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज 30 से 40% जो इनपुट्स है यार गैस लिंक्ड, वहाँ प्रॉब्लम आएगी, प्लास्टिक्स में प्रॉब्लम आएगी, फार्मास्यूटिकल्स में प्रॉब्लम आएगी, ल्यूब्रिकेंट्स में प्रॉब्लम आएगी, टूरिज्म कम हो जाएगा, एंटरटेनमेंट में प्रॉब्लम आएगी, डाइनिंग आउट पे आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे, कई रेस्टोरेंट तो बंद ही हो गए हैं।